हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सूरज और एक बार फिर से जय हिंद एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 के भौतिक विज्ञान का पार्ट 3 पढ़ाने वाला हूं, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम सब ने निर्वात की वैद्युतशीलता अर्थात एप्सिलॉन जीरो का मात्रक निकाला था। इस वीडियो में हम लोग एप्सिलॉन जीरो की बीमा निकालेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, किसी भी भौतिक राशि की बीमा निकालने के लिए उसका मात्रक इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारे पास 4 प्रकार की भौतिक राशियाँ और उनके मात्रक और बीमाएं हैं। तो आप लोगों को इन्हीं चारों को याद रखना पड़ेगा। फ्रेंड्स, इन्हीं चारों की मदद से आप किसी भी भौतिक राशि की बीमा निकाल सकते हो। जैसे दूरी का मात्रक होता है मीटर और इसकी बीमा क्या होती है एल। समय का मात्रक होता है सेकेंड, इसकी बीमा क्या होती है टी। हमेशा आप लोग ध्यान देना, बीमा को बड़े ब्रैकेट में और कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, इसकी बीमा होती है एम। और वैद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, इसकी बीमा होती है ए। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग एप्सिलॉन जीरो की बीमा निकालते हैं। फ्रेंड्स, हमने आपको बताया था किसी भी भौतिक राशि की बीमा निकालने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसका मात्रक। किसी भी भौतिक राशि की बीमा कैसे निकलती है, उसके मात्रक से। अभी हमारे पास एप्सिलॉन जीरो है। एप्सिलॉन जीरो का मात्रक हमने पिछली वीडियो में क्या निकाला था, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। बीमा निकालने के लिए सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो मात्रक हमारे पास हो वो टोटल एमकेएस पद्धति का होना चाहिए। एमकेएस पद्धति मतलब जिसमें मीटर किलोग्राम और सेकेंड हो, अर्थात जो भी मात्रक हमारे पास हो वो मीटर किलोग्राम और सेकेंड के रूप में हो। अब यहाँ पे देखा जाए, मीटर तो हमारा सही है, कूलम और न्यूटन दो अलग अलग हैं। तो कूलम और न्यूटन दोनों को हम लोग चेंज करने की कोशिश करेंगे किसमें, एमकेएस पद्धति में, अर्थात मीटर किलोग्राम और सेकेंड। सबसे पहले हम लोग कूलम को उठाते हैं। कूलम का मान कहां से निकल सकता है, कूलम किसका मात्रक है, आवेश का। आवेश किस में आता है, धारा के सूत्र में। तो सिंपल सा आप लोग यहाँ पे देखिएगा, वैद्युत धारा से हम लोग को क्या पता है, I बराबर Q अपॉन T। छोटे क्लासेस में आप सब पढ़ चुके हो। I धारा है तो इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर। Q आवेश है, आवेश का मात्रक आप सब लोगों को पता है कूलम। T हमारा समय है तो समय का मात्रक सेकेंड। इसका बटा एक मान करके तिर्यक गुणा, कूलम का एक के साथ गुणा कितना होगा, कूलम ही होगा। और एम्पियर का सेकेंड के साथ गुणा क्या हो जाएगा, एम्पियर इंटू सेकेंड। अब आप सब देख सकते हो ये कूलम एमकेएस पद्धति में हो चुका है क्योंकि इसमें सेकेंड आ गया, अर्थात हम कूलम के स्थान पे कितना लिख सकते हैं, एम्पियर सेकेंड। चलिए ऐड करते हैं। तो एप्सिलॉन जीरो का मात्रक टोटल हमारा कितना हो जाएगा, कूलम, एक कूलम बराबर है एम्पियर सेकेंड के। तो कूलम के स्थान पे हम लोग कितना लिख देंगे, एम्पियर सेकेंड। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे कूलम का स्क्वायर है तो हम लोग एम्पियर सेकेंड का क्या कर देंगे, स्क्वायर। प्रति मतलब बटा। अब ये तो हो गया एमकेएस पद्धति में। बात करते हैं न्यूटन की। तो क्या न्यूटन एमकेएस पद्धति में है, नहीं। तो अभी हम लोग किसको चेंज करेंगे, न्यूटन को। न्यूटन को हम लोग मीटर किलोग्राम सेकेंड के रूप में चेंज करने की कोशिश करेंगे। न्यूटन किसका मात्रक है, बल का। तो अभी हम लोग किसका सूत्र लगाएंगे, बल वाला। अब बल का सूत्र हम लोग को कहां से मिलेगा, न्यूटन के दूसरे वाले नियम से। आप सब छोटी क्लासेस में पढ़े होंगे, किसी वस्तु पर लगाया गया बल F, उस वस्तु के द्रव्यमान m और त्वरण a के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात F बराबर ma। यहां से F का मात्रक न्यूटन बराबर है तो बराबर m द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। और a हमारा क्या है, द्रव्यमान को m से और त्वरण को किससे दिखाते आए हम लोग, स्मॉल a से। अभी त्वरण, तो त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। छोटी क्लासेस में आप सब पढ़े होंगे ना, अर्थात न्यूटन हमारा बराबर किसके आ गया, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। बात समझ में आई। तो न्यूटन के स्थान पे हम लोग ऐड कर सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप सब देख सकते हो ये न्यूटन हमारा किसमें चेंज हो गया, एमकेएस पद्धति में। एमकेएस पद्धति मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ किलोग्राम मीटर और सेकेंड हो।
चलिए लिखते हैं, ये पूरा पूरा हम लोग बटा लगा देते हैं, प्रति का मतलब बटा ही होता है। न्यूटन है तो न्यूटन के स्थान पे हम लोग कितनी वैल्यू ऐड कर सकते हैं, ये पूरी वैल्यू, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जहां न्यूटन है वहां हम लोग लिख देंगे कितना, किलोग्राम मीटर प्रति मतलब फिर से पूरे का बटा सेकेंड स्क्वायर इनटू, अब न्यूटन के स्थान पे हम लोगों ने ये पूरी पूरी वैल्यू ऐड कर दी, न्यूटन का काम खत्म, अभी हमारा बच रहा है मीटर स्क्वायर। तो ये तो एमकेएस पद्धति में ही है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, मीटर स्क्वायर। अब एप्सिलॉन जीरो का पूरा पूरा मात्रक हमारा सिर्फ और सिर्फ एमकेएस पद्धति में आ चुका है। एमकेएस मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड। फ्रेंड्स चलिए हम लोग आगे कैलकुलेशन करते हैं, इसका बटा हम लोग एक मान ही सकते हैं। तो एप्सिलॉन जीरो का मात्रक जो टोटल आएगा एमकेएस पद्धति में, इसका स्क्वायर खोलेंगे, एम्पियर का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, एम्पियर स्क्वायर इनटू सेकंड का स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर बटा है पूरे पूरे का तो बटा, और यहाँ पे हमारा इनटू है तो आमने और सामने क्या हो जाएगा, गुणा। तो किलोग्राम ऊपर ऊपर और नीचे नीचे का गुणा, और ये मीटर और मीटर स्क्वायर मिलकर के मीटर क्यूब बटा सेकेंड स्क्वायर का एक से गुणा, सेम सेम वही बचेगा कितना, सेकेंड स्क्वायर। अब आप सबको पता है ये सबसे नीचे वाला कहाँ जाएगा, ऊपर। तो टोटल एप्सिलॉन जीरो का मात्रक हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर है एम्पियर स्क्वायर इनटू सेकेंड स्क्वायर, तो पहले से ही था, और ये सेकेंड स्क्वायर भी नीचे था, कहां चला आया, इसके साथ ऊपर में, इनटू सेकेंड स्क्वायर बटे के नीचे हमारा क्या बचा, किलोग्राम और मीटर क्यूब। अभी हम लोग देखते हैं आगे हमारा क्या बनता है। यहां से देखा जाए तो एप्सिलॉन जीरो का मात्रक इक्वल किसके आ जाएगा, एम्पियर स्क्वायर इनटू सेकेंड स्क्वायर मिलकर के सेकेंड की पावर 4 और बटा किलोग्राम मीटर क्यूब। अब सारी चीजें हमारी एमकेएस पद्धति में है और सबकी बीमा हमको पता है, तो अब हम लोग निकाल लेते हैं एप्सिलॉन जीरो की बीमा। तो एप्सिलॉन जीरो की बीमा बराबर एम्पियर की बीमा हमने आपको बताया था ए, एम्पियर का स्क्वायर है, ए का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और बीमा हमेशा कैपिटल लेटर में और बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखी जाती है। सेकेंड किसका मात्रक है, समय का, इसकी बीमा हमने आपको बताया था टी, कैपिटल लेटर में और बड़े ब्रैकेट में। पावर 4 है सेकेंड की तो टी की पावर 4 बटे के नीचे किलोग्राम की बीमा हमने आपको एम बताया था, मीटर की बीमा हमने आपको एल बताया था, क्यूब है तो इसका भी क्या हो जाएगा क्यूब। एप्सिलॉन जीरो की बीमा टोटल हमारी कितनी हो जाएगी, ऊपर इन दोनों का गुणा तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर टी की पावर 4, दोनों अलग अलग थे, गुणा करा करके एक में कर दिया गया। सेम ऐसे हम लोग नीचे करते हैं तो एम एल क्यूब बड़े ब्रैकेट के अंदर, इसको ले जाते हैं हम लोग ऊपर की। तो एप्सिलॉन जीरो की बीमा क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर टी की पावर 4 तो हमारा ऊपर पहले से ही था, बटे के नीचे जो भी घातें प्लस में होती हैं वो ऊपर जाने के बाद माइनस, और जो माइनस में होती हैं वो ऊपर जाने के बाद प्लस। और कोई भी चीज है अगर उसकी एक भी घात नहीं है तो उसकी हम लोग कितनी घात मान सकते हैं, एक। अब ये +1 है, ऊपर गया तो m की पावर -1, और ये l की पावर +3 है, ऊपर गया तो l की पावर -3। अब जिस प्रकार इन दोनों का एक में गुणा करवाया गया, इसी प्रकार इन दोनों का भी हम लोग एक में गुणा करवाते हैं। तो एप्सिलॉन जीरो की जो टोटल हमारी बीमा आएगी कितनी आ जाएगी, इसको पहले लिखते हैं m इनवर्स l की पावर -3 a स्क्वायर और t की पावर 4। तो इस प्रकार निर्वात की वैद्युतशीलता अर्थात एप्सिलॉन जीरो की बीमा हमको क्या मिली, m इनवर्स l की पावर -3 a स्क्वायर t की पावर 4। सो फ्रेंड्स अब तक हम लोग एप्सिलॉन जीरो का मात्रक और बीमा निकाल चुके हैं। अभी हम लोग लास्ट एप्सिलॉन जीरो का आंकिक मान निकालने की कोशिश करेंगे। आंकिक मान मतलब कोई संख्यात्मक वैल्यू।
तो ध्यान से देखिएगा, सिंस हम सबको क्या पता है 1/4πε0 की वैल्यू कितनी पता है 9 गुणे 10 की पावर 9, हमने आपको बताया था पहले। अभी हम लोग को ε0 का मान निकालना है, तो ε0 को एक तरफ, बाकी सबको हम लोग दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। तो यहां से अगर देखा जाए तो 4 पाई इसके साथ किसमें है, भाग में है, बटे के नीचे है, इधर आएगा क्या हो जाएगा गुणा, तो इधर कितना बचेगा 1/ε0 बराबर 9 × 10⁻⁹ हमारे पास पहले से ही था, इंटू ये 4 पाई बटे के नीचे था, बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बटे के ऊपर, इधर भाग था बराबर के इधर आया तो गुणा। अभी इसका हम लोग बटा एक मान ही सकते हैं, क्योंकि कोई भी संख्या है उसका बटा एक मानने का कोई मतलब नहीं होता। अब हम दोनों पक्षों की वैल्यूज को क्या करेंगे, पलट देंगे। ये ε0 1/ε0 ऊपर जाएगा तो ε0/1 लिखने की जरूरत है नहीं, ये हमारा ये भी तो उल्टा होगा, ये हमारा कितना हो जाएगा 1/9 × 10⁻⁹ इंटू 4 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, या ε0 बराबर आएगा 1/9 गुणे 10 की पावर 9 और गुणे इन दोनों का आपस में गुणा कराएंगे, 4 × 4 = 16 के 6 हासिल है, 4 × 4 = 5 और 4 × 12 कितने पे 0.2 अर्थात 12.56। तो ε0 बराबर टोटल आया 1/, इसको पहले हम लोग लिखते हैं 12.56 गुणे 9 गुणे 10 की पावर 9, इन दोनों का भी हम लोग गुणा करवा लेते हैं। ε0 बराबर आएगा 1/9 × 6 54 के 4 हासिल 5 9 × 5 = 45 5 50 के 0 हासिल 5 और 9 दूना 18 5 23 के 3 हासिल 2 9 × 9 2 11 कितने पे 0.2 और गुणे 10 की पावर 9, या ε0 बराबर ये हो जाएगा हमारा 1/113.04 और ये +9 हमने आपको बताया था, जो वैल्यू बटे के नीचे प्लस ऊपर जाने पे माइनस हो जाएगी, अगर माइनस है तो प्लस। अब यहाँ पे प्लस है तो ये बटे के ऊपर जाएगी तो 10 की पावर -9। यहां से अगर दशमलव को हटाया जाए तो ऊपर कितना जीरो बढ़ेगा 00, अर्थात ε0 बराबर आ जाएगा 100/113.04 अर्थात 11304 गुणे 10 की पावर -9। चलिए फ्रेंड्स, इन दोनों को भाग करके देखते हैं क्या आता है। इन दोनों का भाग करने के बाद आएगा लगभग 0.00855 और गुणे 10 की पावर कितना है -9। अभी आप सब लोग जानते होंगे दशमलव जब बाईं तरफ जाता है तो घात प्लस होती है, दाहिनी तरफ जाता है तो घात माइनस होती है। तो हम लोग 1 2 3 अंक इसको ला रहे हैं दाहिनी तरफ, तो 3 घात और हमारी क्या हो जाएगी माइनस। तो ε0 बराबर आएगा 8.85। क्यों? क्योंकि 1 2 3 अंक दशमलव को यहाँ पे लाया गया और इन तीनों जीरो का मान खत्म, कोई मतलब नहीं इसका। गुणे 10 की पावर -9 तो था ही, अभी हम लोग 3 अंक लाए हैं दाहिनी तरफ, तो दाहिनी तरफ आने पे 3 और माइनस हो जाएगा, तो -9 था, ये कितना हो जाएगा -12। लेकिन अभी ये पूरा मान हमारा अधूरा है जब तक कि हम लोग ε0 का मात्रक न इसके साथ ऐड करते हैं। तो ε0 का मात्रक क्या होता है सबको पता है, कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरा उम्मीद है कि इस वीडियो से आप लोगों को कुछ नया जरूर सीखने को मिला। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बी हैप्पी, जय हिंद।